आधी समर वेकेशन चली गई, कुछ नहीं किया, बस सोचते रह गए कल से पढ़ूंगा। कल आता है, परसों, फिर परसों आया तो बोलते हो नेक्स्ट वीक से पढ़ूंगा। और अब कैलेंडर देखो, तुम्हारी समर वेकेशन ऑलमोस्ट चली गई है, जून ऑलरेडी आ गया है। वो वक्त वापस नहीं आएगा। पर सुनो, अभी भी तुम्हारे पास 45 दिन बचे हैं और मैं तुम्हें वो प्लान दूंगा जो नेक्स्ट 45 डेज में तुम्हारा पूरा गेम पलट के रख देगा। 45 डेज कम बैक चैलेंज। बिफोर वी स्टार्ट, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या ही हो जाएगा, अब क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारे बोर्ड्स फरवरी के एंड में होंगे। अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 9 मंथ्स है। मैं सीधा बोलूँगा, जो स्टूडेंट अभी सीरियस हो जाता है वो आगे चल के पूरा गेम फोड़ देता है और वो मार्च में टॉपर होता है। जो भी सोचता रहता है अभी तो बहुत टाइम है भाई, अभी मार्च कितना दूर है, अभी तो पूरा साल है, कभी भी पढ़ लेंगे, वो मार्च में रिग्रेट करता है। तुम दोनों में से क्या चूज़ करना चाहोगे? बाद में रिग्रेट करना या फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा गेम पलट देना? ये वीडियो ख़त्म होने तक डिसाइड हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, क्या हुआ इन 3 हफ्तों में? सुबह लेट उठना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, बस एक वीडियो और बस एक रील और ऐसे करते करते पूरा पूरा समर वेकेशन चली गई। और फिर बस रात को वही गिल्ट, यार मैंने अपना टाइम पूरा वेस्ट कर दिया, आखिर मैं पढ़ा क्यों नहीं। और फिर बोलते हो कल से पक्का पढ़ूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये हर एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रुक जाते हैं और कुछ इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब तुम दूसरे वाले हो। अपने गोल्स को लेकर, अपने 10th बोर्ड्स को लेकर, अपने सपने को लेकर तुम क्लियर हो और तुम दूसरे कैटेगरीज में आते हो जो कि अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। जो टाइम वेस्ट हो गया, चला गया, उसको जाने देते हैं और बस आगे लगे रहते हैं। तुम में कुछ तो है जो दूसरों से अलग बनाती है। अब आगे चलते हैं। 45 डेज कम बैक चैलेंज। इस चैलेंज में 5 फेसेस होने वाले हैं। क्लियर टारगेट, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम इस चैलेंज को फॉलो कर लेते हो तो 90% सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, वो तुम्हारा रिजल्ट होगा। फेस 1 दी ऑडिट। फेस 1 पहला हफ्ता, और मैं तुम्हें कहने वाला हूँ पहले 7 दिन पढ़ाई मत करो। हाँ सीरियसली, पहले समझो कहाँ हो तुम, उसको समझने के लिए ये करो। हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो। बैठो शांत होकर और देखो कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं और कौन से नहीं आते। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसके अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 है। एक नोटबुक लिखो और उसका नाम दो माई गोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब लिखो जो तुम्हें नहीं आता। ये लिस्ट, ये तुम्हारी पढ़ाई का पिलर है। इसके बिना पढ़ाई करना वैसे ही है जैसे कि तुम बाइक लेकर निकल गए हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर में जाना कहाँ है। फेज सेकेंड, डेज 8 to 21 डेज सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो किया बोर्ड में उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखेगा। बोर्ड में उसका इन 14 दिनों में सिर्फ 4 सब्जेक्ट करने हैं। हाँ सिर्फ 4, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स। इसे पहले इसलिए करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी टूट जाएगा। डेली प्लान, मॉर्निंग में आपको 9 से 11 मैथ्स करना है क्योंकि मैथ्स में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं और ब्रेन मॉर्निंग टाइम में हाईली एक्टिव होता है। और इवनिंग टाइम 5 to 7 PM साइंस करना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को अल्टरनेट में करना है, मतलब एक दिन दूसरा तो दूसरा दिन दूसरा। जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे वीक है, चाहे वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री, उसे डेली करना है। 5 to 6 उससे देना है जो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है। और जो तुम्हें लगता है, जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि बायो और केमिस्ट्री तुम्हें आता है तो तुम उसको एक एक दिन कर सकते हो। एक दिन केमिस्ट्री करो तो दूसरे दिन बायो। सिर्फ 4 घंटे फोकस्ड, फ़ोन ऑफ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से। तुम जब भी पढ़ने बैठो तो एक कॉन्सेप्ट पूरा ज़रूर करना, उसे आधा मत छोड़ना, क्योंकि आधा करोगे तो आधा ही मार्क्स मिलने वाला है। 1 सेकेंड रुको, मैं जानता हूँ इस शेड्यूल को सुनने के बाद तुम बोलोगे हाँ भैया ये तो बहुत ज़्यादा इजी है।
फिर तुम जोश जोश में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो कर लोगे, पर उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म, फिर से वही तुम्हारा डेली लेट से उठना, रील देखना, फिर रात को रिग्रेट, यही तुम्हारा डेली रूटीन फिर से चालू हो जाएगा। इसलिए इसको जो फॉलो करेगा सीरियसली वही बोर्ड में 90% स्कोर करेगा, और जब तुम्हारा मन ना करे तब भी करना। फेज 3 लैंग्वेज स्प्रिंट, डे 22 to 35। ओके, अब थोड़ा इजी जोन। वीक 4 to 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। ICSE स्टूडेंट का फेवरेट कंप्लेन, इंग्लिश लिटरेचर्स नहीं समझ में आता, ये तो तुम्हारे मार्क्स डूब रहे हैं। इजी सॉल्यूशन दूं? हर स्टोरी, हर एक पोएम की एक समरी लिखो अपने ओन वर्ड्स में, ताकि तुम बाद में पढ़ो तो तुम्हें दोबारा बुक रीड ना करना पड़े, उसे पढ़ते ही तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। इसके फीलिंग्स को समझो, प्लॉट को नहीं। एग्ज़ाम में कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, इवेंट्स के सीक्वेंस को नहीं। और उस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट कोट्स निकालो, सिर्फ 5। हाँ, एक चैप्टर से सिर्फ 5 निकालना है, ज़्यादा मत रटने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी का 30 मिनट कॉम्पोजिशन के लिए दो, जिससे तुम्हारा 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, और यहीं से तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फेज 4 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट लोग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और फिर रात के 3 बजे तक रटते रहते हैं। इजी सॉल्यूशन, हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन मेथड अपनाओ। हर इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो करो, कॉज और इवेंट्स को कनेक्ट करो। और हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ना, ना कि रटने की कोशिश करो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आंसर अपने आप बन जाएगा। जियोग्राफी के लिए 12 चैप्टर में से कोई 5 चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, और जिससे तुम्हारे 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और मैप और टोपोसिट के लिए डेली एक प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारा 30 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएगा। फेज 5 रिवीजन। और अब वो फेज जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। लोग सोचते हैं रिवीजन का मतलब जो पढ़ा उसे एक बार फिर पढ़ना, लेकिन नहीं, ये सोच गलत है, और यही सोच तुम्हारी मार्क्स खा रही है। रिवीजन का मतलब जो तुमने पढ़ा तुम्हारा ब्रेन उसको परमानेंटली स्टोर कर ले, और इसके लिए एक सिस्टम है, रिवीजन सिस्टम, 3 लेयर्स में। लेयर 1 डेली रिवीजन 10 मिनट्स। रोज़ रात को सोने से पहले बस इतना सोचो, आज मैंने क्या पढ़ा। कोई बुक नहीं, कोई नोटबुक नहीं, बस खुद से आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि आखिर तुमने आज क्या पढ़ा। अगर ना याद आए तो एक बार बुक खोलकर देख लेना और फिर विजुअलाइज करते रहना। ये 10 मिनट्स तुम्हारी रिटेंशन अगले दिन के लिए डबल कर देती है, और पढ़े लिखे लोग इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। लेयर 2 वीकली रिवीजन 1 आवर। हर संडे पूरे हफ्ते का एक क्विक रिवीजन, हर सब्जेक्ट्स के नोट्स और एक क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम सॉल्व कर लोगे। अगर आंसर हाँ है तो तुम नेक्स्ट स्टेप में चले जाओ, अगर नहीं है तो इसे गोल्ड लिस्ट में नोट करो। लेयर 3 फेज एंड रिवीजन। जब भी एक फेज ख़त्म हो तो उस फेज का एक क्विक रिवीजन करो। उस दिन एक दिन कोई स्टडी नहीं, दूसरा सब्जेक्ट, कोई न्यू टॉपिक नहीं, सिर्फ वही जो पूरे वीक में पूरे फेज में जो पढ़ा, बस उसका एक क्विक रिवीजन। ये सिस्टम फॉलो करने के बाद स्टूडेंट्स एक रात पहले पैनिक नहीं करते, क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बार बार एंड लेयर बाय लेयर। टॉपर्स का सीक्रेट पढ़ाई नहीं है बल्कि रिवीजन है। अब आता है हमारा डे 45। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट माइंड पढ़ाई नहीं कर सकता जितना फ्रेश कर सकता है। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था? पूरी समर वेकेशन चली गई, पर यह भी सच है, जो अभी से सीरियस हो जाता है, अपने मिस्टेक्स को सुधारने लगता है, वही आगे चल के टॉपर बनता है और मार्क्स में अपना गेम पूरा फोड़ के रख देता है। बस कुछ नहीं करना, 45 डेज है तुम्हारे पास, 5 फेज और एक प्लान। बस एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो मैं शुरू करता हूँ। ये 4 वर्ड्स तुम्हारा अपने आप से कमिटमेंट होगा, और मैं वहाँ रहूँगा हर एक स्टेप में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपसे वहीं मिलूँगा।